तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। जनता कांग्रेस के साथ है। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है बेईमानी करने पर। अच्छी सीटें आएंगी, ऐसा पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया है। अभी दरअसल मीटिंग में जो होगा तो एजेंडा अभी रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लूट कर या वोटों को लूट करके जिस तरह से जीतने की उनकी मंशा है, उसके लिए ही यहाँ पर सभी को बुलाया है कि हमें काउंटिंग में अलर्ट रहना है, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है 48 घंटे के अंदर उन्हें ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वोट नंबर ऑफ वोट और वोट परसेंटेज कितना हुआ। तो वो हर 5 दिन में बढ़ाते हैं परसेंटेज, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो वो ईवीएम में बढ़ा रहे लगातार। तो इसलिए ये सावधानियों के लिए तो मीटिंग बुलाई गई है। और हम लोग जो इस बार चुनाव लड़े हैं तो डायरेक्ट पुलिस ने, थानेदारों ने डायरेक्ट एसडीएम एसडीओपी डायरेक्ट उन्होंने हमारे जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, उनको हटा करके थाने में बंद कर दिया। खुद जा करके एक एक थानेदार ने कम से कम 10-10 बटन दबाए मशीन, और पूरे के पूरे क्षेत्र में किया। अब नहीं दबाते तो हो सकता है कि मैं 50,000 से और ज़्यादा जीतता, ये होता नहीं। अब उन्होंने ये बूथ लूट लिया तो मेरे 50,000 वोट कम कर दिए, ये तो कर ही दिया नहीं उन्होंने। अब 50,000 और बढ़ जाते तो ठीक रहता। हालांकि वो बीजेपी मुझे वहाँ हरा नहीं सकती कभी भी, ये तो सपने देखती रहे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बूथ के अंदर इतनी की डायरेक्ट, बहुत ज्यादा तरीके से। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिए हैं, ऐसे समय में जहां जहां भाजपा की सरकार है राज्य में, वहां के मुख्यमंत्री परेशान हैं। मोदी जी फोन लगा के कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको हर हाल में 29 सीट मध्य प्रदेश का लाना है। जनता वोट देने के लिए भाजपा को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं चाहता है कि मेरे को 29 सीट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों को, आपको, हमको, सबको जनता की आवाज के साथ खड़े रहना है। हाँ? क्या? चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। सर, आपके ही कई ऐसे लोग हैं, प्रत्याशी हैं, जैसे बनैया जी, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने भी मतदान किया है कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुई है। देखिए, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। सर, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें, अच्छी सीटें आएंगी। फर्रुखाबाद वाली घटना को लेकर देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं भवर जितेंद्र सिंह, वो सारे वरिष्ठ नेताओं से इस बात का फीडबैक भी लेंगे और प्रत्याशियों से मिलेंगे भी कि उनकी क्या पीड़ा रही है और क्या उनका दर्द है। वो सारी बातें करके मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बड़ी सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। रिजल्ट परिणाम देख के जहां हम कमजोर हैं वहां हमको बदलाव करना चाहिए, इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे। चुनाव नहीं हुए या दूसरा प्रत्याशी चयन में कहीं दिक्कत हो कोई संगठन? नहीं, देखिए बात ये है कि कई मुझे जो बातें निकल के आई मेरे सामने कि विधानसभा चुनाव के समय जिन लोगों ने पार्टी को सैबोटेज किया था उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इस तरह के एलिमेंट ने इन चुनाव में भी वो किया है सैबोटेज, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग पे कोई कार्रवाई पार्टी करती नहीं है।
तो ये उनके मन की पीड़ा भी रहेगी। जो मेरे कई प्रत्याशियों से मेरी बात हुई कि साहब पिछले भी कहा हुई भीतर घात भी के लो, सेबोटेज के लो, जो चाहो वो के लो। तो ये मन की पीड़ा तो है। और क्या उन्होंने इस चुनाव में भोगा है, भाई मीठा मीठा तो नहीं मिला, कड़वा ज़्यादा मिला है प्रत्याशियों को। तो वो अपनी बात अपने हाईकमान तक पहुंचाएंगे कि आगे के चुनाव में ये जो लकूना रहता है इस तरह का वो ना रहे। मैं दो बातें करूंगा। एक तो ईवीएम के बारे में, मैं और मेरी पार्टी हम दिग्विजय सिंह जी के साथ है। ईवीएम के बारे में एक बड़ी रिसर्च दिग्विजय सिंह जी ने की है और वो पोल खोलने के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं कि किस तरह ईवीएम की जादूगरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी और हम उसके साथ हैं। रही इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम की, परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारा कहना है, हमारे मालवा में कहावत है, मध्य प्रदेश में भी, कि विष दे दो, जहर दे दो, विष दे दो, विश्वास मत देना। उसने कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ा है और परिणाम भोग रहा है। न्यायपालिका ने संज्ञान लेके 307 की धारा लगाई, भागते फिर रहे हैं बाप बेटे दो ही, गिरफ्तार होना पड़ेगा। देखिए अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के बाद में मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग करूंगा और खास तौर से आज जो सबसे मुख्य आज का एजेंडा ये भी रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है, उसके बारे में मैं आपको आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताऊंगा। जैसे अभी सिंह जी ने बताया कि अभी उसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी देखिए, अभी भी नहीं हुई काउंटिंग के बाद, इसके बाद सारा विचार विमर्श भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं जोशी नहीं हूँ, ईवीएम का खुलासा तो मेरा जनता ही कर रही है।